हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा मैथमेटिक्स में। चलिए देखिएगा, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर चलने वाले हैं ना, जिसका नाम होगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग चैप्टर वाइज मैथ का। ठीक है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा प्रायिकता, एक टॉपिक आज मैंने कवर करने का कोशिश किया है ना। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या कि प्रायिकता का थ्योरी क्या है। ठीक है, इस की क्लास में मैं प्रायिकता की पूरी थ्योरी को, पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करवा दूंगा। ठीक है, और फिर इससे बेसिस जितने भी सवाल होंगे उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, बनता है कि नहीं। सबसे पहले किसी चैप्टर को बनाने से पहले उसका थ्योरी को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रायिकता में कौन कौन सा थ्योरी होता है, इससे कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, उसको हम कम से कम में बना सके और पूरे विस्तार से बना सके। ठीक है, तो देर न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिएगा, आज का टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये देखिएगा यहाँ पे। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर 15 है। हम लोग इस क्लास में सिर्फ थ्योरी को जानेंगे। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में 2011 से लेकर 2021 तक का, उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो देखिएगा, प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, पर ये जानेंगे। प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब होता है, या कह सकते हैं कि प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। किसी भी घटना के घटने की संभावना। यदि कोई घटना हो और वो घट रहा है, कोई भी घटना हो सकता है, या वो सिक्का से संबंधित हो, या पासा से हो, या ताश की गड्डी से हो, या गोली से हो, या कंचे से हो। ठीक है, या गेंद से हो, किसी भी चीज़ से हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी घटना हो, यदि वो घटित हो रही है तो उसकी संभावना क्या क्या हो सकती है। कोई भी घटना यदि घट रहा है तो उसका संभावना बनेगा कुछ ना कुछ। तो घटना की जो संभावना होती है, उसी संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना, किसी भी घटना के घटने की संभावना। तो यहाँ पर देखिएगा, घटना क्या क्या हो सकता है। यदि हम प्रायिकता की बात करें तो उसमें हम लोग जाने कि इसका मतलब होता है संभावना। और संभावना क्या क्या बन सकता है, ये देखिए। जैसे हम कहें कि हमने एक सिक्का को उछलाया, एक सिक्का को, सिक्का मतलब कॉइन को उछलाया, या एक कॉइन को फेंका, एक सिक्का को उछलाया, तो क्या क्या संभावना बन सकता है। एक सिक्का को उछालेंगे तो हम जानते हैं कि सिक्का में दो ही चीज़ होता है, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। मतलब इसका दो ही पॉसिबिलिटी बन पा रहा है। ठीक है, इसका कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है, दो। एक सिक्का को हम उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड या टेल आए, चित आएगा या पट आएगा। ठीक है, अब उसमें दिमाग लेने लगा सर सिक्का खड़ा हो गया, तो खड़ा होने की बात नहीं है। यदि सिक्का को हम फेंकेंगे तो उसमें दो ही कंडीशन बनेगा, या तो हेड या तो टेल। तो ये संभावना है। देखते होंगे क्रिकेट मैच में भी क्या होता है, जब सिक्के को उछाला जाता है तो कप्तान जो कैप्टन होता है क्या बोलते हैं, या तो हेड बोलता है या तो टेल बोलता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हेड आ ही जाएगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो टेल आ जाएगा। वो संभावना लगा रहा है कि हेड या टेल। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सिक्का को उछालें तो उसकी जो संभावना बन रही है वो दो बन रही है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि एक गाड़ी चलना शुरू होता है। ठीक है, एक गाड़ी चलना शुरू होता है तो क्या होगा, उसका संभावना क्या क्या बन सकता है। जब एक गाड़ी चलना शुरू होगा तो या तो गाड़ी चलेगा या तो गाड़ी नहीं चलेगा। दो ही कंडीशन बन सकता है कि एक गाड़ी है, इसको यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी में दो कंडीशन होगा, या तो वह स्टार्ट हो जाएगा या तो वह स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, यही ना हो सकता है, या तो वह स्टार्ट होगा या तो वह स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा तीसरा कंडीशन तो नहीं बन सकता, मात्र दो ही कंडीशन बनेंगे, तो ये भी एक संभावना होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि प्रायिकता का मतलब होता है क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम कहें कि आज वर्षा होगी। ठीक है, तो ये संभावना हम बता रहे हैं, या तो आज वर्षा होगा या तो वर्षा नहीं होगा। इसका भी दो कंडीशन बन रहा है, या तो वर्षा होगा, हाँ यस हो भी सकता है, या नो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम संभावना लगा रहे हैं। यदि हो गया तो चलिए ठीक है, नहीं हुआ वो भी ठीक है, क्योंकि हम तो संभावना लगा लेते हैं, मौसम देख के संभावना लगा लेते हैं कि आज वर्षा हो भी सकता है या वर्षा नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेट तो नहीं कर सकते। तो ये भी एक क्या है, संभावना है, मतलब ये भी क्या है, एक प्रायिकता ही है। ठीक है, उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और, यदि एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, यदि एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो इसमें भी दो कंडीशन बनता है, या तो बच्चा लड़का होगा या तो बच्चा लड़की होगी। ठीक है, यहाँ पे भी दो कंडीशन बनेगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तीसरा कुछ कंडीशन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तीसरा आप मत सोचिएगा अपने मन से कि कुछ और भी हो सकता है सर। ठीक है, तो वो हो सकता है अलग बात है, लेकिन संभावना आदमी दो ही बताता है। यदि किसी महिला को बच्चा होने वाला तो उसके वाले घर वाले क्या कहते हैं, भगवान या तो लड़का हो या तो लड़की हो, कोई दूसरा ने कहा कि हमको ये हो। ठीक है, तो यहाँ भी संभावना कितना हुआ, दो ही हुआ। तो आप समझ चुके हैं कि प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ ही होता है संभावना, मतलब कि हम लोग संभावना लगाते हैं किसी भी घटना के होने की, क्या हो सकता है या वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा। तो ये तो यदि आपका लैंग्वेज विशेष सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, तो इसमें आप जितना भी देखें इसमें
मात्र 2 ही कंडीशन बन रहा था, और यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 कंडीशन इस सब एग्जाम्पल में बन रहे थे, ठीक है। लेकिन प्रायिकता का निकालने का कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रायिकता का निकालने का फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट भी बनाते हैं, लेकिन समझिएगा कि प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो क्या सकता है। तो ये देखिएगा, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है प्रायिकता इज इक्वल टू घटना ई की संख्या, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, मतलब कोई भी घटना होने की संख्या, और कुल संभव परिणाम मतलब वो घटना कितनी बार हो सकता है वो। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, हम कहें कि प्रायिकता के लिए हमने बोला कि प्रायिकता इज इक्वल टू होता है घटना ई की संख्या और बटा कुल संभव परिणाम, बटा कुल संभव परिणाम। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हम कहें कि एक सिक्का को उछाला गया, एक सिक्का को उछाला गया या फेंका गया, ठीक है, एक सिक्का को उछाला गया, ठीक। तो कहेगा आपसे कि चित्त की प्रायिकता बताइए, चित्त की प्रायिकता क्या होगी, चित्त का प्रायिकता बताइए, कह सकता है कि चित्त का संभावना होती है क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप समझिएगा चित्त का प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो एक सिक्का को उछालेंगे हम, तो कोई जरूरत है ना कि चित्त आएगा, पट भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि चित्त का बताना है। तो एक बात बताइए कि एक सिक्का को जब उछाले तो वहाँ पे कुल संभव परिणाम क्या क्या बनेगा, कुल संभव परिणाम की यदि बात करें एक सिक्का को उछालने पर, तो वहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है, कुछ कुल संभव परिणाम आपका 2 कंडीशन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब एक और एक 2 कंडीशन बन रहा है। और वो पूछ किसका रहा है, चित्त का। तो चित्त कितना बार आएगा, चित्त की संख्या, चित्त की संख्या, हम कह सकते हैं कि चित्त कितना बार आएगा, चित्त तो एक ही बार आएगा, यदि चित्त आया तो चित्त भी एक बार, यदि हेड आया तो हेड भी एक बार, लेकिन टोटल संभावना कितना 2 ही है, क्योंकि एक ही सिक्का है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्रायिकता इज इक्वल्स टू घटना ई की संख्या, मतलब जो घटना घटित हो रही है। तो यहाँ पे घटना क्या घटित हो रहा है कि चित्त आने का पूछ रहा है, तो यहाँ पे चित्त का वैल्यू हो गया आपका 1, और नीचे होता है कुल संभव परिणाम। तो एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या बना था, 2 बन रहा था, यानी कि 2। ये आपका प्रायिकता हो गया। एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2, और एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता भी 1/2। यदि यहाँ पे पट पूछता तो भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि प्रायिकता निकालना होता है तो जो घटना का पूछ रहा है वो, जो घटना मतलब पूछ रहा है कि चित्त होगा तो चित्त को ऊपर रखेंगे, पट होगा तो पट को ऊपर रखेंगे, मतलब जितना बार वो आएगा, ठीक। मतलब जो घटना हो रहा है उसको ऊपर रखा जाएगा, और वो घटना कुल कितनी बार हो सकता है, कुल कितनी बार संभव है, उसको नीचे रखा जाएगा। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छोटा वैल्यू ऊपर रखेंगे, बड़ा वैल्यू नीचे रखेंगे। इसी को हम शॉर्ट बना देते हैं, ठीक है। देखिए बार इतना बड़ा फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम में तो 1 ही 2 क्वेश्चन आएगा इसका सब्जेक्टिव का, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट बना दिए। इसको हम क्या करते हैं कि प्रायिकता को लिखते हैं पीई से, पीई जो होगा आपका किसी इवेंट की प्रायिकता, ई से इवेंट और पी से प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब किसी घटना ई की प्रायिकता को बोलेंगे पी, ठीक है, यानी प्रायिकता यानी कि पी। और इसको बोलेंगे हम लोग एन ई नंबर ऑफ इवेंट, मतलब जो कितनी बार, मतलब जिसका पूछ रहा है वो कितनी बार आ सकता है, तो उसका नंबर ऑफ इवेंट कर दिया। और नीचे होगा आपका एन एस मतलब सम ऑफ इवेंट, मतलब वो घटना कितनी बार हो सकती है, ठीक है, तो उसको एन एस बोल देंगे। तो यहाँ से एक शॉर्ट फॉर्म आ गया है कि पी बराबर एन ई बटा एन एस, यानी हम कह सकते हैं कि प्रायिकता इज इक्वल टू होता है पी बराबर एन ई बटा एन एस। पी क्या होगा, प्रायिकता होगा, एन ई क्या होगा, वह घटना जो निकालना है हमको ऊपर में रखेंगे, और एन एस क्या होगा कि वह घटना कुल कितनी बार संभव है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एन एस बोलेंगे। तो आप बार बार इसको ना लिख के आप इस शॉर्ट फॉर्म को भी लिख सकते हैं और बना सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। एग्जाम में इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, या दोनों को लिख के बना सकते हैं, ठीक है। हम तो सजेस्ट करेंगे कि इसी को लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट है। पी बराबर एन ई बटा एन एस, पी बराबर एन ई बटा एन एस। याद रखना है कि एन ई क्या है, वह घटना जो निकालना है, और एन एस क्या है, वह घटना मतलब उस घटना के पूरा होने की संभावना। पी क्या प्रायिकता, एन ई क्या है, वह घटना जो हो सकता है, और एन एस क्या है कि वह घटना कुल कितना बार हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, प्रायिकता क्लियर हो गया। अब देखिएगा प्रायिकता का डिफिनेशन जाने, एग्जाम्पल जाने, और प्रायिकता का फॉर्मूला जाने, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लिए हम लोग। अब देखते हैं कि प्रायिकता का अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें लोग को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, और कितनी चीज़ों को पढ़ना है। यदि थ्योरी कंप्लीट है तो सवाल आप आज थ्योरी करने के बाद आप आने वाले सवाल को, मतलब प्रायिकता से जो भी सवाल बनेगा उसको आप बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये सब लिखना नहीं है आप लोग को, यहाँ पे आपको लगवा दिया जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है, या समझ सकते हैं, लिखना चाहे तो वो लिख भी सकते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको दिखवा दिया जाएगा, इसलिए मैं समझाने पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, लिखवाने पे नहीं। आप लिख लीजिएगा, आपको PDF के तौर पे भी बोलिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, ठीक है, मेरी बातों को सुनकर। देखिएगा एक पूछता है आपसे एग्जाम में कि प्रायिकता का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, प्रायिकता का
वैल्यू, ये जो प्रायिकता है पी है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इस प्रायिकता का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये हमसे पूछता है। ठीक है, वैल्यू को कि प्रायिकता का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ना, प्रायिकता का शर्त क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा। ये जो प्रायिकता होता है आपका, ये हमेशा जो होगा आपका 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा। और ये जो प्रायिकता होगा आपका हमेशा 1 होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक ना, इस कंडीशन को याद रखना है, ये आपका डायरेक्ट कंडीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या कि प्रायिकता जो होगा 0 से बड़ा तो होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। प्रायिकता जो होगा वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, कहने मतलब कि 1.5, 1.6, 2, 3, 1 से जब भी बड़ा गया तो ये प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, और इधर 0 से छोटा यानी कि माइनस है, माइनस का 6, माइनस का 0.2, माइनस का 1, ये भी होगा तो वो नहीं होगा। मतलब 0 से माइनस में नहीं आना है और 1 से बड़ा नहीं जाना है। यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो प्रायिकता नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में रहता है तो वो प्रायिकता होगा। डायरेक्ट ये वैल्यू पूछा जाता है, ऑप्शन देगा कि प्रायिकता किसके किसके बीच लाई करता है, तो आप देख लीजिएगा साइन किसके किसके तरफ है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस पर देखिए क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछेगा आपसे कि बताइए इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता नहीं का पूछेगा, प्रायिकता है तो ये तो जानेगा कि 0 से 1 के बीच में होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता नहीं है, हमको बताना है प्रायिकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 25%। ऑप्शन नंबर बी 0.4, ऑप्शन नंबर सी 1.5, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 3/5। यहाँ पर समझिएगा कर रहा है कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं होगा। आप पहला देखिएगा इसको, आप इसी को मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 25%, हम कहते हैं कि 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, तो 25 तो 1 से बड़ा हो गया, यानी आपको लगा कि ये नहीं होगा। लेकिन 25 नहीं है, 25% है। और 25% का मतलब क्या होता है, 25%, और परसेंट हटेगा तो 25/100, परसेंट हटा तो 100 आ गया। काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, इसको भागा देंगे 4 से 1 में, एक 0 तो 0.2 समथिंग आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या रहा है 0.2। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता, 0 से तो बड़ा है ही। आप देखिए शर्त क्या था प्रायिकता का, कि जो है ऐसा था ना, मतलब कि 0 तो हो सकता है, बराबर भी है और ये बड़ा भी है, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी होगा। 0 से बड़ा भी तो है, देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, 0.2 मतलब 0 से बड़ा है, तो ये सब को फॉलो कर रहा है, मतलब ये प्रायिकता होगा। यहाँ पे देखिएगा ये भी 0 से बड़ा है, ये भी प्रायिकता होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 से भागा देना है 3 में, तो एक 0 बैठा दिए तो 0.6, 5 31 कट गया, यानी 0.6। ये भी क्या है, 0 से बड़ा है, 0 भी लेना है, 0 से बड़ा भी लेना है, लेकिन 0 से छोटा नहीं लेना है। ठीक है, मतलब ये भी हो रहा है आपका, 0 से बड़ा तो होगा, 0 से बड़ा ये भी होगा, 0 से बड़ा ये भी तो ये भी होगा। ठीक ना, और ये तो 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। हमसे वही पूछा था कि कौन प्रायिकता नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा 1.5 प्रायिकता का शर्त है कि 1 होगा, 1 के बराबर होगा, है ना, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा 1.2, 1.3, 1.5 ये कभी नहीं हो सकता, मतलब ये हमारा आंसर हो गया, ये कभी भी आपका प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसी पे दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि जो फ्रैक्शन में रहेगा, जो भीड़ में रहेगा, वो भी प्रायिकता हो सकता है। जो पॉइंट में है आपका 0 पॉइंट समथिंग, वो भी प्रायिकता हो सकता है, और जो आपका परसेंटेज में वो भी प्रायिकता हो सकता है। लेकिन जो आपका 1 से बड़ा है, 0 से छोटा यानी कि माइनस में, वो कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन और है आपका कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है, इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है, समझिएगा प्रायिकता नहीं वाला ढूंढना हम लोग को, प्रायिकता नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या है, 20%, ऑप्शन नंबर बी क्या है 0.3, ऑप्शन नंबर सी है -0.7, और ऑप्शन नंबर डी है 2/3। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है। हे वाला तो निकालना ही है, सॉरी हे वाला नहीं निकालना, नहीं है वो वाला निकालना है यहाँ पर, तो समझिएगा 20% कहने का मतलब हुआ 1/5। ठीक है, कैसे, तो 20 अब परसेंटेज हटा तो 100, तो 20 एकम 20, 20 पचे 100, इसको भागा दीजिएगा 1 को 5 से, तो 0.2, यानी 5 दूना 10 कट गया, मतलब इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.2। तो हम क्या बोल रहे थे कि प्रायिकता 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, तो 0 से बड़ा है, यानी ये हो सकता है, इस सब फॉलो कर रहा है, ये आपका होगा 0.3। ये भी देखिए 0 से बड़ा है, ये भी प्रायिकता होगा। ये देखेगा आप कहेगा सर 0.7 में तो है, ये भी तो 0 से बड़ा है, ये तो होना चाहिए, लेकिन
0.7 तो है लेकिन ये निगेटिव में, और हम बताए थे कि 0 होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा मतलब निगेटिव में, 0 से छोटा ये निगेटिव में आ गया, मतलब यही आपका प्रायिकता नहीं होगा। ये भी हो सकता है, इसको 3 से भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये भी प्रायिकता होगा। तो प्रायिकता कौन नहीं होगा? -1 होगा। एक बार और, प्रायिकता का जो मान होगा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 1 से छोटा होगा, और कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी आप एक लाइन में कर सकते हैं कि माइनस में नहीं होगा और 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रायिकता, क्या उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। इस पे 2 सवाल आपको पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या होता है ना कि पूछेगा कि घटना क्या। ठीक है, घटना कैसा कैसा हो सकता है, कितना तरह का संभव है घटना, ये हम लोग को देखना है। घटना बोले तो इवेंट क्या होता है। ठीक है, समझेगा इवेंट, घटना को 2 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, एक घटना होता है आपका संभव घटना, जिसको ये बोलते हैं निश्चित घटना, संभव घटना। एक होता है आपका असंभव घटना, जिसको बोलते हैं अनिश्चित घटना। ठीक है, संभव यानी कि निश्चित, असंभव यानी कि अनिश्चित, है ना। निश्चित घटना, इसको क्या बोलेंगे आप? निश्चित घटना। क्या होगा? निश्चित घटना। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। देखिएगा, घटना जो होता है, इवेंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है आपका संभव घटना, उसी को बोलते हैं हम लोग निश्चित घटना। एक होता है असंभव घटना, जिसको बोलते हैं अनिश्चित घटना। संभव या निश्चित, असंभव या अनिश्चित। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में पूछ सकता है वो। तो संभव घटना किसको बोलते हैं? वैसा घटना जिसका होना निश्चित है, यानी कह सकते हैं कि वैसा घटना जिसका होना संभव है। वैसा घटना जिसका होना संभव है उसको निश्चित घटना कहा जाता है, या उसी को कहते हैं संभव घटना। और संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। ठीक है, संभव घटना का प्रायिकता हमेशा 1 होता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि संभव घटना की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होता है? P बराबर 1, P बराबर 0, P बराबर -1, P बराबर 2 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो याद रखना है कि संभव घटना वैसी घटना जिसका होना संभव है, जो हो सकता है, उसको कहेंगे हम लोग संभव घटना या निश्चित घटना। उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। P मतलब प्रायिकता। अब देखिएगा असंभव घटना या अनिश्चित घटना, वैसी घटना जिसका होना संभव है ही नहीं, मतलब वो हो ही नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? अनिश्चित घटना। वैसी घटना जिसका होना संभव नहीं है, जिसका होना निश्चित नहीं है, उसको क्या कहेंगे? असंभव घटना या अनिश्चित घटना। और इसकी जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है, मतलब जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखना है कि संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब समझिएगा दोनों का एग्जाम्पल। संभव घटना क्या होता है? जैसे हम कहें कि एक पासा को उछालें। मेरे पास एक पासा है हमारे पास, और इसको हम उछाल रहे हैं। तो पासा को उछालेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पासा पे 6 ही नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। एक पासा को एक बार उछालेंगे तो ये 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, इस 6 नंबर में ही से कोई आएगा। यदि 5 आता है ऊपर में 5 आएगा एक बार, यदि 2 आता है तो ऊपर में 2 दिखेगा आपको, यदि 6 आता है तो ऊपर में 6 दिखेगा, कभी भी इसमें 7 नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कहेगा इसमें कि 3 का प्रायिकता होता है। 3 का प्रायिकता क्या होगा? तो एक पासा को उछालेंगे तो 3 आ सकता है। 3 मान लीजिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, उसी प्रकार 3 भी आ सकता है। निश्चित नहीं है कि वही करेगा। ठीक है, लेकिन 3 आ सकता है ना, संभावना तो बन रहा है ना। तो ऐसी घटना जिसका संभावना बन रहा है, मतलब होना संभव है कि वो हो सकता है, उसको कहेंगे निश्चित घटना। मतलब एक पासा को उछालने पर 3 का प्रायिकता निकाला जा सकता है, यानी कि ये क्या हो गया? आपका संभव घटना होगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, एक पासा को जब उछाले तो कहेगा कि बताइए 7 आने का प्रायिकता क्या होगा? तो बताइए कभी भी पासा में 7 आ सकता है? पासा में तो नंबर ही होता है 6 तक, तो 7 कहाँ से आएगा? तो जब 7 आ ही नहीं सकता है तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। तो वही बात है यहाँ पे कि जब असंभव घटना हो तो इसका एग्जाम्पल क्या कहिएगा कि एक पासा को उछाले तो 7 आने का, 8 आने का, 9 आने का प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो जो आए नहीं करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? असंभव कहेंगे। यानी कि असंभव घटना का ये एग्जाम्पल हो गया आपका कि एक पासा को उछालने पर 7 आने का प्रायिकता, और संभव बोलेगा तो एक पासा को उछालने पर इसमें से किसी एक नंबर के आने की प्रायिकता ये संभव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है, इसमें इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको एक जगह पे महत्वपूर्ण बिंदु में करके आप लोग को लिखवा देते हैं, ताकि एग्जाम में आए तो सवाल डायरेक्ट पूछा जाए और डायरेक्ट आपका आंसर पे ही ध्यान जाए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा, देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये क्या है? जो हम पढ़े हैं बस उसी को लिखवा रहे हैं। ठीक है, पहला लिखना है कि संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। संभव घटना की जो प्रायिकता होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, पहला शर्त जो कि लिखवा चुके पहले भी, इसको एक जगह पे लिख देते ताकि याद करने में आसानी हो। संभव घटना की प्रायिकता
एक होती है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा, आप लोग वीडियो को रोक कर लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कॉपी में वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और ये असंभव घटना है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा शर्त आपको याद रखना है कि प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। प्रायिकता जो होगा आपका वो 0 से बड़ा बराबर, 1 से छोटा बराबर, ठीक है। ये आपको शर्त याद रखना है कि प्रायिकता का वैल्यू जो है इसी के बीच में लाई करने वाला, इसी के बीच में वो रहता है। चौथा कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग, सभी प्रारंभिक जब भी शब्द दी जाए है ना, प्रारंभिक प्रायिकताओं का जो योग होगा हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना है, ठीक ना। चौथा इसमें शर्त याद रखना है। पांचवा शर्त क्या याद रखना है कि पीई प्लस पीई नॉट, इसको करेंगे पी नॉट या पी नहीं बराबर हमेशा 1 होता है, ठीक है। पी प्लस पी नॉट बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछेगा पी प्लस पी नॉट बराबर क्या है, 1 2 3, ऑप्शन में -0 -1 -2 0 कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो पी प्लस पी नॉट बराबर 1, ये तो हम पढ़ चुके थे कि संभव का 1 होता है, असंभव का 0 होता है, प्रायिकता इसके बीच में होता है, ठीक है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़े थे। ये कहाँ से आ गया नया चीज़, पी प्लस पी नॉट बराबर 1। इसको अब देखते हैं, ठीक है। इसको विस्तार से देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये जो पी प्लस पी नॉट है इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इसको बोला जाता है पूरक घटना, ठीक है। पूरक घटना, पूरक घटना। ये पूरक घटना क्या होता है ये समझिएगा आप, ठीक है। पूरक घटना, पूरक घटना किसी घटना ई के होने की प्रायिकता, ये ई वाला मतलब होने की प्रायिकता है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट, घटना, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता, इसको बोलेंगे नहीं वाला, ठीक है, नॉट। किसी घटना ई के होने की प्रायिकता और किसी घटना ई के नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूरक घटना कहते हैं। किसी घटना ई के होने की प्रायिकता और किसी घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता का जो सम होता है, जोड़ होता है, योग होता है, वो 1 के बराबर होता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पूरक घटना कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे के पूरक है, ये होने का, ये नहीं होने का, ये दोनों का सम जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि यहाँ से आपसे पूछ दे कि पी नहीं का बताइए कि पी नहीं का प्रायिकता क्या होगा, कुछ नहीं करना, 1 में से पी होने का घटा देना है, 1 में से पी होने का घटा देंगे। यदि पी नॉट का पूछे तो 1 माइनस पी, यदि पी का पूछे तो 1 माइनस पी नॉट, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यदि आपसे पूछता है पी मतलब होने का, तो क्या कीजिएगा, 1 में से नहीं होने वाला घटा देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, आपका पूरा घटना निकल जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो याद रखना है पी प्लस पी नॉट बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब समझिएगा, ये थ्योरी का लास्ट पोर्सन था जो आप लोग के सामने रखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, कौन कौन सी घटना है जो इसमें बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब इससे 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के सवाल होते हैं, सिक्का वाले, पासा वाला और ताश वाला, ठीक है। बस इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे टाइप फर्स्ट क्या कहता है, सिक्का पे आधारित। टाइप फर्स्ट सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट सिक्का पे आधारित, ये आपका जो होगा वो सिक्का पे आधारित होने वाला है, कॉइन पे आधारित होने वाला है, सिक्का पर आधारित, सिक्का पर आधारित। देखिए ये कहता क्या है सिक्का पे आधारित सवाल में, इसमें 3 तरह का सवाल बनेगा, ठीक ना। इसमें केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट क्या होगा कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है, क्या करते हैं जब हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं ना, एक सिक्का की बात हो रहा है, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम, हमको सवाल है बस ये याद रखना है कि कुल संभव परिणाम क्या है, कुल संभव परिणाम मतलब हमको NS पता करना है। यदि NS पता हो गया तो हम लोग किसी भी सवाल को बना सकते हैं, बाकी जो निकालना वो तो बोलबे करेगा वो। देखिए यहाँ पे एक सिक्का को उछाला गया है और कह रहा है कि एक सिक्का को उछालेंगे तो संभावना क्या क्या बन सकता है, तो संभावना तो 2 ही ना बनेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कि 2। NS कितना आएगा आपका, 2 आएगा, मतलब कि एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। उसी प्रकार केस 2 जो होता है आपका वो क्या होता है, केस 2 ये केस 1 था, इस पर 2 सिक्का है, ठीक है। कितना सिक्का है, 2 सिक्का है। तो देखिएगा 2 सिक्का को उछालेंगे तो NS आपका क्या होगा, कुल संभव परिणाम क्या होगा ये समझना है, ठीक है। जब 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या होगा ये समझना है, ठीक है। जब 2 सिक्का को उछाला जाए तो एक सिक्का में तो 2 था,
तो 2 सिक्का है तो पावर 2 दे देंगे, यानी कि 4। ये कैसे हो गया 4, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सिक्का को उछाले तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आए, या हो सकता है कि दोनों पे टेल आए, या हो सकता है कि एक पे हेड आए और एक पे टेल आए, या हो सकता है कि एक पे टेल आए और एक पे हेड आए। मतलब टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो रहा है 4। मतलब 2 सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम जो है वो 4 होगा। पावर क्यों दे दीजिए, देखिए एक सिक्का में तो 2 पॉसिबिलिटी होगा करता है, और जब 2 सिक्का बोलेगा तो पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 4। 3 सिक्का बोलेगा तो 2 के पावर में 3 यानी कि 8। 4 सिक्का बोलेगा तो 2 के पावर में 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि एक सिक्का में 2, 2 सिक्का में 4, तो 3 सिक्का में 6 होगा। 6 नहीं होता, 3 सिक्का में 8 होता है। कैसे हम बना के दिखाएंगे, तो यहाँ पर समझिएगा, जब एक सिक्का हो तो कुल संभव परिणाम 2 हेड या टेल, जब 2 सिक्का हो तो कुल संभव परिणाम क्या होगा 2 के पावर 2 यानी कि 4। कैसे हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड एक पे टेल, और एक पे टेल एक पे हेड, यानी कि कुल संभावना 4 ही बनता है। जब सिक्का 3 हो, देखिए केस थर्ड क्या करता है, जब सिक्का 3 हो तब क्या संभावना बन सकता है, समझिएगा यहाँ पे। जब सिक्का 3 हो, 3 सिक्का की बात हो रही है, 3 सिक्का, केस थर्ड है आपका कि जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें आपका कुल संभव परिणाम मतलब कि एन एस जो होगा, एक सिक्का में 2 था, सिक्का कितना 3 है तो 2 के पावर में 3 यानी कि 8। 2 3 6 नहीं, 2 के पावर में 3 यानी कि 8 होता है, ठीक है। 8 है, कैसे 8 होगा तो देखिएगा, हो सकता है कि तीनों पे एच 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 आ जाए, हेड हेड हेड, या हो सकता है कि तीनों पे टेल 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 आ जाए, या हो सकता है कि 2 गो पे टेल आए एक पे हेड आए, या ये भी हो सकता है कि 2 गो पे हेड आए और एक पे टेल आए, या हो सकता है आपका कि टेल हेड टेल आए, टेल हेड टेल, या हो सकता है कि हेड टेल टेल आए, हेड टेल हेड आए, या हो सकता है कि आपका हेड टेल टेल आ जाए, या हो सकता है कि टेल हेड हेड आ जाए। तो यहाँ पर समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संभावना कितना बन गया 8। मतलब 3 सिक्का रहेगा तो संभावना कितना बनेगा 8 बनेगा, कुल संभव परिणाम। यहाँ पर देखिएगा इसमें अंतर है, यहाँ पे टी एच एच है, यहाँ पे क्या है एच एच टी है, दोनों एक चीज नहीं है। इनमें पहला पे टी है, दूसरा पे हेड है, तीसरा पे भी हेड है। यहाँ पे पहला पे हेड है, दूसरा पे हेड है, तीसरा पे टेल है। तो ये एक नहीं है और ये एक नहीं है, इसलिए आपका कुल टोटल 8। आपको लगता है कि ये सेम है क्योंकि इसमें भी डबल टी है, इसमें भी डबल टी है, इसमें भी डबल एच है, इसमें भी डबल एच, लेकिन सेम नहीं है। सिक्का का क्रम है पहला दूसरा तीसरा, इसलिए कितना इस प्रकार से संभव हो गया 8। ये आपका हो गया क्या सिक्का से संबंधित। टाइप 2 बनता है पासा से संबंधित, कि एक पासा को उछालेंगे तो क्या क्या संभावना बन सकती है, ठीक है। पासा को उछालने पर क्या क्या संभावना हो सकता है, क्या क्या संभावना बन सकता है, तो यहाँ पर समझिएगा। बात हो रहा है पासा का टाइप 2। मात्र 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, सिक्का, पासा और ताश वाला, ठीक है। टाइप 2 में देख रहे हैं हम लोग पासा वाला, डाइस वाला देखेंगे, डाइस का सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है। तो इसमें भी केस फर्स्ट बनेगा। पहला केस फर्स्ट वो क्या होगा, एक पासा वाला, ठीक है। जब एक पासा को फेंका जाए या उछाला जाए, जब एक पासा को फेंका जाए या उछाला जाए, जब एक पासा को फेंका या उछाला जाए तो उसमें एन क्या होगा, एन का मतलब कुल संभव परिणाम क्या होगा 6 होगा। कैसे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। मतलब गिनिए इसको 1 2 3 4 5 6, 6 ही संभावना बना, 6 से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकता है ना। मतलब एक पासा को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा 6 होगा। और देखिए इसमें सवाल कैसे घुमाएगा, कहेगा कि भाज्य का बताइए, भाज्य संख्या क्या आएगा। तो आप देखिएगा तो भाज्य संख्या क्या क्या होगा, भाज्य तो आपका यहाँ पे 4 और 6 है, मतलब 2 ही भाज है। एक पासा को उछालने पर कितना भाज आ रहा है 2 भाज आ रहा है, ठीक है। 4 और 6 मतलब 1 और 1 2 आ रहा है आपका, ठीक है। भाज वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा भी किसी से कट जाए। तो 4 और 6 क्या है भाज है, 1 2 3 और 5 भाज्य नहीं है। उसी प्रकार यदि पूछे कि अभाज्य संख्या का बताइए क्या होगा, अभाज्य, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन आ रहा है, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। मतलब टोटल कितना संख्या आ रहा है 3। मतलब कि एक पासा को उछालेंगे तो अभाज्य कितना बार आएगा 3 बार आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि एक पासा को उछालेंगे तो बोलेगा बताइए सम का प्रायिकता क्या करेगा। तो सम देखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, पासा को उछालने पर सम 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, यानी कि सम भी कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। यदि बोलेगा कि एक पासा को उछाला जाए तो विषम का प्रायिकता बताइए, विषम क्या क्या हो सकता है। तो विषम देखिएगा एक पासा को उछालेंगे तो विषम या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। कहेगा सर 7 नहीं आएगा, तो पासा में 7 थोड़े ना होता है। तो 1 3 5, ये आपका हो गया 3 3 3 और 2। तो याद रखना है कि जब भी एक पासा को उछालेंगे तो कुल समय परिणाम तो 6 होगा, लेकिन पूछ दे उसमें कि भाज्य बताइए, भाज्य क्या होगा। तो भाज्य उसमें 2 ही होगा, 4 6 1 और 1 2 ही होगा। उसी प्रकार पूछे कि एक पासा को उछालेंगे तो अभाज्य कितने बार आएगा, तो अभाज्य 3 बार आएगा।
यदि एक पासा को छानेंगे तो सम कितना कंडीशन में बन सकता है, 3 कंडीशन में। उसी प्रकार विषम कितना कंडीशन में, तो 3 कंडीशन में। ठीक है, पासा क्लियर हो गया। ये एक पासा था। जब बात करें हम लोग 2 पासा की, जब पासा में 2 पासा का बात हो तो उसमें देखिएगा क्या होता है, 2 पासा को छाया जाता है। कितना पासा है, 2 पासा है ना, 2 पासा। तो इसमें भी कुल संभव परिणाम क्या होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग NS कुल संभव परिणाम। ये सब आपको लिखा हुआ आप पे दिख रहा होगा क्लियर में। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कुल संभव परिणाम। जब 2 पासा को छाएंगे तो एक पासा में 6 था, तो 2 पासा है, तो 6 के पावर में 2, 6 के पावर में 2 मतलब 6 को 2 बार लिखना, 6 को 2 बार लिखना मतलब 36। मतलब कि 2 पासा में टोटल संभव परिणाम कितना होगा, 36 होगा। 36 का 36 हम लिख के दिखाते हैं, देखिए कैसे होगा। हो सकता है कि दोनों पे एक एक आ जाए, या हो सकता है दोनों पे एक एक पे एक पे 2 आ जाए। उसी प्रकार डॉट 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 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक, एक साथ कभी भी नहीं होगा। एक साथ होगा क्योंकि पासा में साथ नहीं आता, इसलिए एक साथ नहीं होगा। उसी प्रकार हो सकता है दोनों पे 2 1 आए, या हो सकता है कि 2 2 आए। उसी प्रकार 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी प्रकार 3 1 3 2 3 3। ठीक है, डॉट 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 3 6। फिर 4 1 डॉट 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 कहीं 4 4 होगा, डॉट 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 4 6 हो सकता है। उसी प्रकार 5 1 डॉट 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 कहीं पे 5 5 हो सकता है। फिर 5 6। फिर देखें कि 6 1 हो सकता है, डॉट 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 कहीं पे 6 6 होगा, देखिएगा 6 6 हो सकता है। क्या 6 7 भी होगा, 6 7 कभी नहीं होगा। ठीक है, इसे कहने मतलब क्या है कि पहला पासा पे 1 आया तो दूसरा पे भी 1 आ गया, पहला पे 1 आया तो दूसरा पे 2 आया। उसी प्रकार 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है। मेरे पास मान लीजिए कि ये 2 पासा है, दोनों को उछाल। ठीक है, तो कोई ज़रूरी है कि दोनों पे सेम ही आएगा। हो सकता है इस पे 1 इस पे 2 आए, या हो सकता है इस पे 2 इस पे 1 आए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे समझिएगा ये सम कंडीशन बन सकता है। ठीक ना, तो एक लाइन में देखिए 6 कंडीशन है, तो 6 12 18 24 30 और 36। टोटल संभावना कितना बन रहा है, 36 बन रहा है। ठीक, इसमें घुमा देगा, आपसे बोलेगा कि एक पासा को उछाला जाता है, तो बताइए कि दोनों पे सेम सेम नंबर कितना कंडीशन में आएगा। तो दोनों पे सेम सेम पहला कंडीशन, दोनों पे सेम सेम दूसरा कंडीशन, दोनों पे सेम सेम तीसरा, दोनों पे सेम सेम चौथा, दोनों पे सेम सेम पांचवा, दोनों पे सेम सेम छठा। मतलब एक पासा को उछालने पर दोनों पे सेम सेम का कंडीशन 6 बार बनेगा। कितनी बार, 6 बार सेम सेम बनेगा 6 बार। टोटल कितना होता है, 36। तो सेम सेम का पूछेगा तो आंसर होगा 6 बटा 36। ठीक है, तो इसी में आपको घुमा के पूछेगा, बोला कि बताइए कि दोनों पे सम संख्या कितना कंडीशन आएगा। दोनों पे सम इसमें आ रहा है, दोनों पे सम इसमें आ रहा है, दोनों पे सम इसमें आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बन सकता है। दोनों पे सम इसमें आ रहा है, दोनों पे सम इसमें आ रहा है, और कहीं बीच में आएगा तो उसको भी गिन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सवाल जैसे बोलेगा वैसे बनाना है। ये आप समझ चुके हैं कि 36 का 36 कंडीशन कैसे होता है। ठीक है, पासा भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा एक लास्ट ताश की गड्डी। ताश यदि आप लोग खेलोगे तो आप लोग को पता होगा, यदि नहीं खेलोगे तो देखिएगा यहाँ पे हम ताश की गड्डी को बहुत ही अच्छा से समझा देते हैं पढ़ने के दृष्टि से, है ना। जिस तरह से सवाल पूछा जाता है उस दृष्टि से हम ताश की गड्डी को समझाने वाले हैं। ठीक है, खेलने की दृष्टि से नहीं, क्योंकि ताश हमको भी खेलने नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा पढ़ाई में जितना पूछा जाता है ताश से रिलेटेड उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, खेलने की दृष्टि से नहीं, पढ़ने की दृष्टि से देखिएगा। ताश की गड्डी में, है ना, टाइप 3 है आपका ताश से संबंधित। तो ताश की गड्डी में क्या क्या हो सकता है संभावना, ये देखिएगा। ताश जो आपका कार्ड होता है, कार्ड, है ना, ताश। तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते। टाइप 3 चल रहा है आप लोग का ताश से संबंधित। टाइप 3 क्या है, ताश से संबंधित, ताश की गड्डी से संबंधित, है ना। ताश की गड्डी वाला, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा था ना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, तो यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक ना, इस टोटल 52 पत्ते को हम 2 तरीके से बांट रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 52 पत्ता में हम इसको 2 पार्ट में बांट दें, तो 52 का आधा करेंगे तो क्या क्या होगा, 26 26। तो लाल होता है 26 कार्ड और काला होता है 26 कार्ड। ठीक है, लाल भी 26, काला भी 26। ठीक है, अब इस 26 में क्या कर रहे हैं कि इस लाल को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं और ये काला को भी हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। ठीक है, देखिएगा लाल में हम बांट रहे हैं एक ईंट और एक पान। ठीक है, तो 26 का आधा करेंगे तो 13 13, ये भी 13 हो गया, ये भी 13 हो गया। उसी प्रकार इसमें आपका होता है हुकुम और चिड़ी, या चिड़िया कह सकते हैं इसको। ठीक है, हुकुम या चिड़ी, चिड़िया, है ना, ये भी 13 और ये भी 13। पहले क्या किया कि टोटल कार्ड होता है 52, 52 में इसको 2 पार्ट में बांटे। देखिएगा आधा कार्ड लाल होता है, आधा कार्ड रेड होता है, आधा कार्ड क्या होता है, काला होता है। ठीक है, तो
52 को बांटें तो 26 लाल हो गया, 26 काला हो गया। अब क्या किया कि लाल को 2 पार्टें बांट दिया, ठीक ना, काला को भी 2 पार्टें बांट दिया। तो काला में एक तो हुकुम होता है, एक तो चिड़िया होता है, ठीक है, 13-13, 26 का आधा 13-13, ठीक है। उसी प्रकार 26 में इसमें एक पार्ट ईंट का होता है, एक पार्ट पान का होता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए लाल, ईंटा भी लाल होता है और पान खाते हैं तो भी लाल हो जाता है हम लोग का। ईंट भी लाल होता है और पान खाते हैं तो मुंह लाल हो जाता है, तो ईंट भी लाल और पान भी लाल। इसके अलावा जो हुक्म चीज़ें बचेगा वो काला में आ जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका हो गया। तो देखिएगा, ये 13 पार्ट में, ये भी 13 पार्ट में, ये 13 पार्ट में, ये भी 13 पार्ट में, ठीक है। तो 1 से 13 पार्ट में सम में क्या होता है कि 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 7 8 9 सब 10 तक आएगा ना, 10। उसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 कहाँ तक, 10। उसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 10 तक, 1 2 3 डॉट 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 10 तक। तो सब कार्ड में क्या होते हैं कि 1 से 10 तक तो नंबर आते हैं। देखिएगा, ईंट में भी 10 तक नंबर आता है, पान में भी 10 तक नंबर आता है, हुकुम में भी 10 तक नंबर आता है, चीनी में भी 10 तक नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 10 तक नंबर में इस एक को बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं, इक्का। तो इसको भी बोलेंगे इक्का, ये भी इक्का हो जाएगा, ये भी इक्का हो जाएगा। उसी प्रकार 10 को बोला जाता है दहला। क्या बोलते हैं, दहला। तो ये 10 भी दहला, ये भी 10 दहला, ये भी 10 दहला, ये भी 10 दहला। यानी हम कह सकते हैं कि 13 कार्ड में 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, जिसमें 1 को बोलते हैं इक्का, 10 को बोलते हैं दहला, वो सम में होगा, ठीक है। और 3 पत्ता होता है इसमें तस्वीर वाला, इसमें भी 3 पत्ता होगा तस्वीर वाला, इसमें भी 3 पत्ता तस्वीर वाला, इसमें भी 3 पत्ता तस्वीर वाला। इसका नाम क्या होता है, बेगम बादशाह गुलाम। क्या बोलते हैं इसको, बेगम बादशाह गुलाम, बेगम बादशाह गुलाम। इसमें भी होगा बेगम बादशाह गुलाम, ठीक है। इसमें भी आपका हो जाएगा बेगम बादशाह गुलाम, इसमें भी क्या होगा, बेगम बादशाह गुलाम। इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि पूरा 52 कार्ड में तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, तस्वीर वाला, फोटो वाला ना, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर यानी कि फोटो, फोटो वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा। तो देखिएगा, तो 52 में देख रहे हैं हम लोग, तो लाल में देख रहे हैं 2 पार्ट में, इधर भी 3, इधर भी 3, 3 3 6 इसमें आ जाए, तो इधर भी 3, इधर भी 3, 3 3 6, तो 6 6 12। यानी हम कह सकते हैं कि पूरा 52 में आपका 12 जो होता है वो क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता होता है। पूरे 52 कार्ड में 12 जो होता है वो तस्वीर वाला पत्ता होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, यदि पूछ देख के बताइए कि लाल में तस्वीर वाला क्या है, लाल में तस्वीर वाला पत्ता कितना है। तो सिर्फ लाल देखेंगे, वो बोल रहा है सवाल में कि लाल में तस्वीर वाला, तो लाल देख लिया। अब लाल में तस्वीर वाला देखते हैं, तो लाल में तो दोनों आता है, ईंट भी और पान भी, तो इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। मतलब लाल में तस्वीर वाला 3 और 3 6, लाल में तस्वीर वाला 3 और 3 6 आएगा ना। उसी प्रकार काला में तस्वीर वाला 3 और 3 6 आएगा, लेकिन पूरा कार्ड में कितना आएगा, 6 और 6 12 आएगा, ठीक है, क्लियर। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि लाल में आप बताइए कि इक्का कितना बार आएगा। तो लाल में इक्का कितना बार आएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, लेकिन पूरा कार्ड में इक्का कितना बार आएगा, 4 बार, ठीक है। उसी प्रकार यदि पूछ दे आपसे कि बताइए लाल कार्ड में दहला कितने बार आएगा, तो दहला भी 2 बार आएगा। उसी प्रकार काला में दहला 2 बार आएगा। यदि पूछ दे आपसे पूरे कार्ड में दहला कितने बार आएगा, तो पूरे कार्ड में दहला एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बार आएगा, ठीक ना। यदि पूछ दे कि बताइए ईंट में बेगम कितना बार आएगा, ईंट में बेगम, तो ईंट में तो एक ही वो बेगम है, तो ईंट में बेगम 1 बार आएगा। लेकिन पूरा कार्ड में बेगम पूछ दे तो 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो बोले वैसे आपको याद रखना, ये दिमाग में बैठा लेना है ना कि 52 कार्ड, 26 26, फिर 13 13, 1 से 10 तक नंबर, 3 तस्वीर वाला पत्ता, 4 में हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 12 पत्ता जो होगा वो तस्वीर वाला होगा। बोले कि बिना तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, बिना तस्वीर वाला, तो टोटल 52 था, 52 में से तस्वीर वाला घटा दिए तो बचेगा 40, तो 40 होता है बिना तस्वीर वाला, मतलब ये नंबर वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रायिकता का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इस पर जितने भी तरह के सवाल पूछेंगे हैं अभी तक, हमने पहले ही बता दिया कि 2011 से लेकर 18 तक जितने भी प्रायिकता के सवाल होंगे और कितने रिपीट किए होंगे, ठीक है, वो सबको यहाँ पे हम दिखवाएंगे। जो रिपीट होगा उसको हम छोड़ देंगे, आप बनाइएगा, और जो बनाने लायक होगा सवाल वो हम बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा, इससे देखिएगा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ युवा मैथमेटिक्स के साथ, और देखते रहिए वीडियो कंटिन्यू बेसिस पे। आज प्रायिकता का थ्योरी चला है, नेक्स्ट दिन किसी और वीडियो का थ्योरी चलेगा, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इससे संबंधित सारा वीडियो देखना चाहते हैं या दूसरे चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।